जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मैं गुलावटी थाने में महिला आरक्षी के पद पर नियुक्त थी। ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके बाद 21 फरवरी 2020 में एसएचओ सचिन मलिक की वहाँ नियुक्ति हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी हाथ खींचना, कभी कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाना, कभी गाल को पिंच करना। उनके दोस्त आते रहते हैं। उनके पास बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जैसे गैजेट्स बोल सकते हैं। गाड़ियों में आते थे, BMW गाड़ी से वो आते हैं आए दिन। तो जब भी वो मुझे सचिन मलिक सर बोलते थे कि ये मेरा दोस्त है, बहुत रिच है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो इसके साथ दोस्ती कर ले, ये तेरे जैसा स्टाइलिश है। तो मैंने कहा सर आप बोल क्या रहे हैं। वैसे ही एक सचिन उज्ज्वल करके कांस्टेबल थे थाने में ही, गुलावटी थाने में, उनके साथ भी वो मुझे फोर्सफुली बोलते थे कि इसके साथ दोस्ती कर ले, और ख़ुद भी वो मेरे साथ इस तरीके का करना चाहते थे। हर थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है, उसे किस लिहाज से आप देख रही है जब आप ही सुरक्षित? एंटी रोमियो में मेरी बहुत बार रवानगी हुई। मैं बहुत टाइम उसमें टीम में रही हूँ, एंटी रोमियो टीम में। जब भी कोई केस होता तो मैं खुद जाती थी उस एंटी रोमियो में। जबकि मुझे यही जानना है कि हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एंटी रोमियो के थ्रू हम लड़कियों को सेव करने की बात कर रहे हैं। हम खुद ही प्रोटेक्ट नहीं है तो हम उनको प्रोटेक्शन क्या दे सकते हैं? अच्छा, क्या मांग है योगी जी से कि जिस तरह से आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है? बस मेरी उनसे यही कहना है कि जहाँ हम लोग इतने लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं नारी सशक्तिकरण, नारी उत्थान के बारे में, डाटर डे, विमेन डे पे हम इतने लंबे लंबे अपने निकलवा देते हैं, लंबे लंबे पर्चे निकलवाते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सहायता की जाए। और जो हमारा कंसर्न है उसमें जो हमारे एसएचओ है, एसएचओ सचिन मलिक, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी के IGRS पोर्टल पे की हुई है, DGP के यहाँ की हुई है, IG, ADG सभी के यहाँ मैंने ये शिकायत की है। उसके साथ साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM सर को और SSP सर को भी इसकी एप्लीकेशन दी है। अगर आपको पुलिस महकमे से न्याय नहीं मिला तो आगे आपका कदम क्या होगा? मैं कोशिश करूंगी, जहां तक मुझसे संभव होगा मैं वहां तक जाने का प्रयास करूंगी, लेकिन जो गलत हुआ है उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। मेरा नाम राजवीर सिंह है। आप जो SSP ऑफिस आए, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरी जो बेटी की शादी रेनू की सचिन मलिक इंस्पेक्टर से 2004 में हुई थी। उसके एक लड़की है अविका मलिक, 13 साल की, वो पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे खर्चे की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ SSP साहब को आवेदन करने आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इन्हें लिखाई पढ़ाई अन्य मदों के लिए दिया जाए। तो सर अभी 1-2 दिन पहले एक मामला आया कि लड़की सिपाही का, क्या मामला है और कैसे इनका हुआ है? वो मामला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब ये अपने होम जनपद में तैनात था, गृह जनपद में, इसका गांव मेरठ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और उसी में ये नौकरी कर गया 1-1.5 साल। तो कंकरखेड़ा थाने में भी एक कांस्टेबल के साथ इसने ऐसा ही किया था, उसे ज़बरदस्ती घर छोड़ना और लाना। तब उनमें विवाद हुआ, वो बात SSP साहब पे पहुंची। तब कप्तान साहब ने इसका ट्रांसफ़र जनपद गाजियाबाद में किया और ये एक गिरा हुआ मामला है। इसी वजह से मतलब जो है कि मेरी बेटी के खिलाफ़ भी इसने जो है इसका कभी भी व्यवहार ठीक नहीं रहा और दबाव देता रहा कि तलाक ले मेरे से। तो इसने खुद ही फिर अपने स्तर से 2017 में तलाक डाला। तलाक डाला है, क्यों डाला, कोई रीज़न बताएं? रीज़न यही है कि आप जानो कि मतलब ये है कि भाई गिरे हुए स्तर का मामला है ये जो है। मतलब ये बताइए, जिस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़, ये जो है आरोप कैसा चरित्र, क्योंकि इसने मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसा है आरोप। जब ये गाजियाबाद में था तो मैं वहाँ थे SP आकाश तोमर, मैं उनसे भी मिला था। उन्होंने मुझे खुद बताया, वो जो है बता उन्होंने बताया कि ये आदमी ठीक नहीं है, गिरे हुए स्तर का है। और आप जो है कि इस तरह जो है आप इनके खिलाफ शासन को वो दीजिए और मैं इसके खिलाफ शासन में फ़ाइल चलाऊंगा। लेकिन उनका ट्रांसफ़र फिर इटावा न जाने कहाँ हो गया बहुत जल्दी, नहीं तो वो फाइल चलाते इनके खिलाफ। और वो उस लड़की का भी कांस्टेबल का जो केस है, मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल सही है और यहाँ भी ऐसी घटना हुई होगी। इसके खिलाफ FIR दर्ज करके जो है मतलब इसके तत्काल सस्पेंड किया जाए और FIR दर्ज की जाए और जाँच करी जाए और उस लेडीज़ को भी, कांस्टेबल को न्याय मिले। जो है जैसे मेरी बेटी दर दर भड़क रही है सड़कों पर, जो है उसके खाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, बस के लिए पैसा नहीं है। अब देखिए आप जो है, जो आदमी 90,000 रुपये सैलरी ले रहा हो और आप इंस्पेक्टर को जानते ही हैं कि कितनी जो है ओवर है वो है। क्या लगता है इनका चरित्र खराब है? चरित्र मेरे हिसाब से तो जैसा आचरण चल रहा है, अपने बच्चों को इतने बड़े बड़ों को छोड़ के जो प्यार नहीं है, तो आचरण का तो गिरा हुआ स्तर है ही। ये जो है रह क्या है भाई, जो आदमी अपनी बच्ची को 13 साल की छोड़ दिया है, सड़कों पर डाल दिया है, मतलब जो है
कि आचरण की तो बात ही है, गिरा हुआ आचरण कहता है कि आचरण ठीक नहीं है बिल्कुल भी जो है। मेरे 13 साल की बेटी है। सन 2004 में मेरी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी? सचिन मलिक, इंस्पेक्टर सचिन मलिक, गुलावटी थाने में जो तैनात है। अच्छा, तो अब एसएसपी ऑफिस आई है, क्यों आई है आज? ये मेरी बच्ची का और ये भरण पोषण का खर्चा, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का, जी। उसके लिए ये प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से कुछ कराएं। आखिर आप लोग के SSP बीच में डाइवोर्स की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण है? मेरी तरफ से कोई स्थिति नहीं है, स्थिति उन्हीं की तरफ से है, उन्होंने ही डाला है। क्यों? क्या रीजन? ये आप उनसे पूछिए। अच्छा मैडम, एक महिला कांस्टेबल ने उनके आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। हाँ, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या पूर्व में भी ऐसा कोई मामले आपके संज्ञान में है इनके? पूर्व में ऐसा, ये कंकर खेड़े में तैनात थे तो तब ऐसा सुना था कि वहाँ भी कुछ महिला कांस्टेबल से कुछ इस तरीके की। तो आप उनकी पत्नी हैं, व्यवहार उनका अच्छी तरह जानती हैं, किस तरह का नेचर है जिस तरह के आरोप फिलहाल लग रहे हैं उनको? हमसे उन्होंने कभी अच्छे से व्यवहार नहीं रखा।